हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या उनके इमोशंस हैं आपके पार्टनर्स के, आपके लवर के, आपके लिए वो कैसा फील कर रहे हैं, आपके लिए कैसा सोच रहे हैं। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग जो है वो हमारी टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है गाइस उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है टैरो.313। पर्सनल टैरो कंसल्टेशन के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए, उनकी डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ओके सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। ओके सो गाइज, आपका नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है और स्टिल बात हो भी रही है तो भी आपके लिए रीडिंग ओपन है। ओके आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो। ओके सो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो लवर हैं, इस टाइम आपके लिए उनकी करंट थॉट्स क्या हैं, मतलब वो आपके लिए कैसा सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है आप लोगों को लेके। सो लेट्स सी। सो कीप एन ओपन माइंड गाइस, इसको जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। ओके इजी आपसे जितना रेजनेट करता है जस्ट टेक इट एंड अदरवाइज द रेस्ट लेट इट गो। ओके सो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके लवर की करंट थॉट्स क्या हैं, कैसा सोच रहे हैं उनके लिए। ओके सो फर्स्ट वी हैव गाइस बेस चक्रा नंबर 1, रूट चक्रा, बेस चक्रा का यहाँ पे कार्ड है। देन वी हैव नंबर 5 विस्डम। 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर इम्पोर्टेंट है। 1 5 इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1 5 या 15। एंड देन वी हैव नंबर 7, चूज वॉइसली। 7 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस ये पर्सन सोच तो रहे हैं आप लोगों को लेके बहुत ज़्यादा। देन वी हैव 13, ट्रांसफॉर्मेशन। 13 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का। 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गाइस। एंड नेक्स्ट वी हैव नंबर 9, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन यहाँ पे है। वन मोर कार्ड, रिव्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए इस टाइम क्या सोच रहे हैं। लास्ट वी हैव नंबर 8, पावर। लियो स्टार साइन हो सकता है गाइस इस पर्सन का या इस पर्सन का। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक है मूविंग ऑन, नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस सो गाइस, इस पर्सन की एज जो है वो मुझे नज़र आ रही है जैसे काफ़ी ज़्यादा एज नज़र आ रही है, बट मैंने एज नहीं बता रही आप लोगों को, फिर आप लोगों ने कहना है कि एज इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। ओके सो गाइस, कैसा सोच रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम। डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है, और आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। मूविंग ऑन का है ओवरऑल हमारे पास एनर्जी है मूविंग ऑन की। डेफिनेटली गाइस, दिस पर्सन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। इस टाइम ये पर्सन किसी डार्क फेस में है और वहाँ से निकल के ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको ये पर्सन एक लाइट की तरह देखता है, आपके साथ ही इस पर्सन की ग्रोथ होती है। ठीक है, यहाँ पे लीव्स वगैरह कैसे जा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली ग्रीन इज़ द सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी, ग्रोथ, ठीक है, अबंडेंस। सो गाइस, ये पर्सन अपनी लाइफ को आपके साथ आगे लेके जाना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ बेसिकली आने का सोच रहे हैं आपके पार्टनर्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है। ओके चूज वॉइसली। यस ये पर्सन के पास आपके अलावा कुछ ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। डेफिनेटली दे हैव सो मच चॉइसेस, सो मैनी डिसीजन, जहाँ से इस पर्सन को कहीं एक डिसीजन लेना है, एक चीज़ को चूज़ करना है और ये इस टाइम अपनी हेल्प ले रहा है डिवाइन से। यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है उसने हाथ मैनिफेस्टेशन के लिए ऊपर यूनिवर्स की तरफ किए हुए हैं, क्योंकि इसको खुद तो समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन क्या करे। पावरफुल एनर्जी में ये पर्सन अपनी आना चाह रहा है इस टाइम, ठीक है। यहाँ पे बीस्ट की एनर्जी है, एक तरफ बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन है और एक तरफ लाइन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन गाइस इस टाइम स्ट्रेंथ बना रहा है, पावर बना रहा है कि ये पर्सन कोई एक चीज़ चूज़ कर सके, ये पर्सन फाइनली डिसीजन ले सके कि इस पर्सन को चूज़ क्या करना है, कि जो चीज़ फ्यूचर में भी इस पर्सन को हेल्प कर सके। चीज़ क्या मतलब कि आप लोगों के साथ कनेक्शन किस तरह इस पर्सन ने रखना है या इस पर्सन ने कैसा चूज़ करना है जहाँ से इसको फ्यूचर में भी उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। इस टाइम बहुत से लोगों के पार्टनर्स जो हैं अपनी फाइनेंशियल एंड करियर पे वर्क कर रहे हैं,
बिकॉज बेस चक्रा का कार्ड है। ये पर्सन अपनी लाइफ को स्टेबल कर रहा है, अपनी लाइफ में फाइनेंसिस बना रहा है, अपने करियर को सेटल करने पे लगा हुआ है। बिकॉज ये पर्सन गाइस आप लोगों के साथ फैमिली बनाने का सोचता है। बेस चक्रा का कार्ड है, रूट चक्रा के फाउंडेशन ये पर्सन आपके साथ बनाना चाहता है, फैमिली बनाने का सोच रहा है आपके साथ, ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइम ये पर्सन की लाइफ में चेंजेस भी चल रही हैं एंड स्टिल ये पर्सन इस रिलेशनशिप में चेंजिंग चाहता है, रिबर्थ का सोच रहे हैं आपके साथ, इस कनेक्शन को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये पर्सन टीचर भी हो सकता है, या ये पर्सन टीचर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, कम्युनिकेटर हो सकता है, बहुत अच्छा। बट मुझे यहाँ पे जैसे एनर्जी आ रही है, ये पर्सन टीचर है, कोई प्रोफेसर हो सकता है यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेजेस वगैरह में, या बट हाई रैंक है इसकी। पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन की लोग सजेशन लेते हैं और सुनते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो काफ़ी नेम फेम भी इस पर्सन का हो सकता है, बट इस पर्सन की विश है कि आप लोगों के साथ दोबारा से रीयूनियन करें। इस टाइम ये पर्सन अपनी थॉट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जो है लेके उस चीज़ को सोच रहा है, आप लोगों को लेके स्पेशली काफ़ी कंसर्न है ये आप लोगों को लेके, ठीक है। सो दैट्स वाई दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, बट स्ट्रेंथ में इस पर्सन को आना है, देन ये पर्सन आपके लिए डिसीजन लेगा। इस पर्सन की विश है गाइस, ये पर्सन सोचता है जब आप लोगों को लेके, तो इस पर्सन की विश होती है कि आप लोगों को हर वो चीज़ ये पर्सन अपने आपकी लाइफ में आप लोगों को दे, मतलब लाइक आपको सेटिस्फाइड करे, आप लोगों को इमोशनली भी और फिजिकली भी सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, और उसी चीज़ को लेके ये पर्सन सोच रहे हैं। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन चेंजिंग का सोच रहे हैं आप लोगों के साथ, घर बनाना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है, ठीक है, या आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं बेसिकली गाइस। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ओके। मूविंग ऑन, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, देन डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आने का सोच रहे हैं, और हर उस चीज़ को ये पर्सन लेट गो कर रहा है, उस चीज़ों को छोड़ रहा है जो इसको सर्व ही नहीं कर रही हैं कोई, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर्स थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं जहाँ से ये पर्सन मूव करना चाहता है। अब देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 की एनर्जी है। डेफिनेटली आई थिंक आप भी सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है लॉन्ग टाइम से, और आप लोग एक दूसरे के साथ यूनियन का वेट कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन मूव ऑन करके गया है आप लोगों से, ये पर्सन आपको छोड़ के गया है, इमोशनली वॉक अवे किया है इस पर्सन ने आप लोगों से जब आपको इस पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत थी। दैट्स वाई अब ये पर्सन वापस आना चाहता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। डेफिनेटली सेम कार्ड है हमारे पास, बट डेक डिफरेंट है गाइस। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, ट्रैवल यहाँ पे इन्वॉल्व है, बड़ा पीसफुली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। जिस भी सिचुएशन में है ये आपकी तरफ आना चाहता है, चाहे ये पर्सन सिंगल है, चाहे ये पर्सन मैरिड है, कुछ भी है। बिकॉज मुझे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन और आपके दरमियान में कुछ फाइनेंसिस को लेके प्रॉब्लम थी, बट अब ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी सेटल हो चुका है। दैट्स वाई आपकी तरफ अब आ रहा है। हाँ, या 9 ऑफ स्वॉर्ड, 9 की एनर्जी है। डेफिनेटली गाइज आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो, लॉन्ग टाइम से आप लोग जो हो सिंगल हो, वेट कर रहे हो रीयूनियन का। आप लोग भी बहुत ज़्यादा गाइज आप लोगों ने ग्रोम किया अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा आप सेटल हो चुके हो, काफ़ी फ्लरिश कर रहे हो, ठीक है। आपका रीच और वेल्थी लग्जीरियस लाइफ स्टाइल है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी तरफ हो रहा है। इस टाइम आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा सैड हैं, काफ़ी डिप्रेशन है, काफ़ी एंजाइटी हो रही है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की फीलिंग्स रिग्रेट वाली हैं। अगर ये आपको छोड़ के गया है ना इमोशनली, ये उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है आप लोगों से वॉक अवे करने का, आप लोगों को छोड़ने का, कि ये पर्सन ने आपको इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं किया, इमोशनली फुलफिल नहीं किया, उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट और गिल्ट हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है। और आप लोग भी टेंशन में हो कि ये पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, आप लोग तो इस पर्सन से इतना प्यार करते थे। यस, टेम्परेंस गाइज, ये पर्सन इस टाइम इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है, अपने आप को कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंस कर रहा है, अपने आप को बैलेंस करना चाहता है और इस कनेक्शन में बैलेंस चाहता है। बट बहुत टाइम से ये पर्सन वेट कर रहा है, इसे हो नहीं रहा वेट, बट स्टिल फिर भी इस पर्सन को पता है अगर इसने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना इसका पेशेंस, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएंगी। दैट्स वाई ये अपनी पावर में आकर डिसीजन लेना चाहते हैं और सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड, यस, मेंटल टेंशन चल रही है इस पर्सन को। ये गाइस ये पर्सन कंफ्यूज बहुत है, इसको समझ नहीं आ रही कि ये चूज़ क्या करें। आई थिंक इस पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शन हैं, शायद घर वाले इस पर्सन को रिश्ते भी दिखा रहे हैं, प्रपोजल दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन की शादी की एज है, तो इसको काफ़ी प्रपोजल घर वाले दिखा रहे हैं, जहाँ से इस पर्सन की मेंटल टेंशन चल रही है, इसको समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन क्या चूज़ करे। बिकॉज इनडिसाइजिव है ये पर्सन, सोच रहा है,
सोच ये रहा है कि ये मोस्टली स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा किसी ओल्ड मैन से या किसी समझदार पर्सन से ये पर्सन आपके बारे में या अपने आगे इसने पर्सन ने क्या स्टेप लेना है उस चीज़ के बारे में कंसल्ट कर रहा है, सजेशन ले रहा है कि आगे इस पर्सन को क्या करना चाहिए। बिकॉज़ इसको तो समझ नहीं आ रही, इस पर्सन का माइंड टोटली माउफ हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही कि ये आगे क्या एक्शन ले या क्या करे जहाँ से ये पर्सन की लाइफ में भी पीस आए और इस टेंशन से ये पर्सन बाहर आए। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में पीस मुझे नज़र नहीं आ रहा, पीस ही आपको देखता है, दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, यस गाइस, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, विक्ट्री चाहता है इस कनेक्शन में, ये पर्सन चाहता है। या एस ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको दोबारा से कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड 6 ऑफ कप्स, पास्ट की मेमोरीज ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आप लोगों के साथ याद कर रहा है। ये पर्सन आपका फ्रेंड भी हो सकता है, सेम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी हो सकती है, सेम वर्क प्लेस भी हो सकता है कि आप लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे काम वगैरह भी किया हो। कोलीग भी आपका हो सकता है, नेबर्स में से भी हो सकता है, कोई फैमिली में से भी आपका कोई कज़न वगैरह भी हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। बट ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने का सोच रहा है और रीयूनियन चाहते हैं बिकॉज़ ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है और आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फ़ील कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आपको बच्चों की तरह ये पर्सन प्यार करता है और अब आपके साथ दोबारा रिबिल्ड करना चाहता है इस कनेक्शन को, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं ये पार्टनर्स। और आई थिंक अपॉर्चुनिटी, ये चाहता है कि आप इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दो, इस पर्सन की डिज़ायर है। एंड यहाँ पे है मैजिशियन, यस डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ रीयूनियन करने का और डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट ट्रिक्स भी सोच रहा है कि आगे आपको कैसे ये पर्सन कन्विंस करे। सो इन आपके जो पार्टनर है ना गाइस, इनको कन्फ्यूजन यही हो रही है कि शायद इस पर्सन ने, आई डोंट नो आपके साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन हो रही है कि मे बी आप लोग इस पर्सन को दोबारा से एक चांस नहीं दोगे, इसीलिए ये चाहता है कि आप इस पर्सन को चांस दो। और मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा ये पर्सन कर रहा है ताकि आप लोगों के साथ इसका कनेक्शन दोबारा से रिबिल्ड हो सके। डार्क थॉट्स, यस बहुत ज़्यादा ये पर्सन नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं गाइस, इस टाइम स्टक है ये पर्सन की एनर्जी, लाइक इतने नेगेटिव थिंकिंग हो रही है इस पर्सन की कि पॉजिटिविटी इस पर्सन को कहीं नज़र ही नहीं आ रही आप लोगों के कनेक्शन में। क्योंकि ये पर्सन अपने माइंड में ही मेंटल टेंशन चल रही है, चीज़ों को खुद ही नेगेटिव सोची जा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर ये थॉट से इस पर्सन को बाहर आना है। यस बहुत नेगेटिव थिंकिंग है यहाँ पे इस पर्सन की। ये पर्सन को लगता है जैसे मतलब कुछ पॉजिटिव रह ही नहीं गया इधर, दैट्स वाई किसी ना किसी से ये कंसल्ट कर रहा है। देन वी हैव इवेंट्स, कमिटमेंट, यस गाइज, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है और इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहता है। ओके, ट्रैवल, यस यहाँ पे ट्रैवल है, ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आएगा गाइज और आपको जो है कमिटमेंट देगा। देन वी हैव प्लानिंग एंड एक्शन, यस ये पर्सन प्लान कर रहा है, प्लान करके उसके बाद ये पर्सन एक्शन लेगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट ट्रैवल यहाँ पे इन्वॉल्व है। यस ये पर्सन रेडी हो रहा है, इस पर्सन ने लगेज अपना टोटली रेडी कर लिया है, बस आप लोगों की तरफ आना चाहता है और आपको लेके अपने साथ हो सकता है ये पर्सन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाए, ठीक है। बिकॉज गाइज यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है ये पर्सन टोटली बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बस वेट कर रहा है, किसी तरह से एग्जीक्यूट करना बस रह गया है, अदरवाइज प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। इस पर्सन की प्लानिंग कर रहा है तभी तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है ना। सो गाइज डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है और आपको लव प्रपोजल देना चाहता है, एंगेजमेंट भी हो सकता है, कुछ लोगों की हो सकती है, ठीक है, बट ये आपका सोलमेट है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।